हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर यांत्रिकी, मैकेनिक्स। उसका टॉपिक नंबर फर्स्ट है कार्य। आज हम कार्य से संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कार्य क्या होता है। कार्य का एक फार्मूला तो होता है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर कोई फोर्स लगाया। ठीक है, ये वस्तु विस्थापित होके यहाँ पे आ गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कार्य इस वस्तु पर हुआ क्योंकि वस्तु विस्थापित हुई। दूसरी कंडीशन ये हुआ, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने बल लगाया, इस वस्तु पर आपने क्या किया, बल लगाया, लेकिन यह वस्तु का विस्थापन जीरो रहा। यदि वस्तु का विस्थापन जीरो रहा, विस्थापन जीरो है, तो कार्य भी क्या हो रहा है, होगा, जीरो होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस कार्य इतना सा है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से कार्य को और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है दोस्तों, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। चार ऑप्शन गिवन है, इन एक ऑप्शनों में, किन्हीं ऑप्शनों में से कार्य अधिक होगा, उसी ऑप्शन का चयन करना है। एक घूमता हुआ पहिया, पहिया घूम रहा है दोस्तों। बंदूक की चलती हुई गोली, यहाँ पर गोली थी, बंदूक से आपने गोली चलाया, सुई से यहाँ आ गए। ठीक है, गसिल पत्थर, पले पत्थर यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, यहाँ 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 करते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, एक उठाया हुआ हथौड़ा। आप खुद सोचिए और आंसर दीजिए कि किस ऑप्शन पर अधिक कार्य होगा, कौन से ऑप्शन में अधिक काम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा, सबसे पहले सोच लिया होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी पर चलते। एक उठाया हुआ हथौड़ा, ये एक हथौड़ा है, आपने इसको उठाया हुआ है, वस्तु विस्थापित तो हुई नहीं, यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कार्य क्या हुआ, जीरो हुआ। यहाँ पर कार्य क्या हुआ, जीरो हुआ, बिल्कुल जीरो हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु का विस्थापन जीरो है। गतिशील पत्थर, पत्थर गतिशील है। ठीक है, बंदूक एक चलती हुई गोली की अपेक्षा ये कार्य कम करेगा। ठीक है, एक घूमता हुआ पहिया, इसकी अपेक्षा ये ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली ज्यादा कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन सबसे ज्यादा बंदूक की चलती हुई गोली में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य भी इन तीनों ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा बंदूक की चलती हुई गोली से होगा, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 167 है, 68 है। 20 न्यूटन का एक बल है, यानी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 मीटर, और 20 जूल कार्य करता है, यानी डब्ल्यू कितना आ गया, 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है कि बल और विस्थापन के बीच का कितना कोण है। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू, डब्ल्यू मीन्स वर्क, एफ डी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये फार्मूला था, इसी फार्मूले पर सारे वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, W की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 जूल, तो आप 20 जूल राइट कर देंगे। F की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन राइट कर देंगे। मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, कॉस थीटा 1/2। अगर मैं पूछूं 1/2 किस कॉस की वैल्यू होती है, तो आपका आंसर होगा दोस्त कॉस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 168 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 169 पर। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है। कोई पोर्टर है, जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है, इसका तात्पर्य यह हुआ उसका मास कितना है, 12 केजी है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ये जमीन है, ये सिर है उसका,
इतने ऊपर रखेगा, यानी ये यहाँ से क्या निकल आए, हाइट निकल आई। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मीटर। ठीक है, समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, W की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू आपको गिवन है 12, g की वैल्यू आपको गिवन है 10, स्मॉल g की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई h की वैल्यू 1.5, देन 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15/10। यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 मल्टीप्लाई 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 169 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कितनी आ गई, 4000 मीटर की दूरी आ गई, और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 जूल। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन कितना दे रखा है, मान लीजिए अभी D ही है, तो वर्क कितना दिया है, 20,000। बल निकालना है हम, मल्टीप्लाई D की वैल्यू 4000। ये 3 जीरो से इस 3 जीरो को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 20 होगा, डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स से जाएगा, यानी F की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसलिए यहाँ पर 5 न्यूटन। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, 170 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 171। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। जमीन के ऊपर, ये जमीन है, इसके ऊपर किसी वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा को किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये यहाँ से है, यहाँ से आपने किसी वस्तु को ऊपर उठाया, तो इसको परिभाषित कैसे करोगे, आइए हम समझते हैं ऑप्शनों के माध्यम से। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आइए देखते हैं ऑप्शन। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, उम्मीद करता हूँ यही सही ऑप्शन होगा। जी हाँ, यही सही ऑप्शन है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्योंकि आप जब ये जमीन है, आपने किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किसी वस्तु को उठा रहे हैं ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी की वो बात कर रहा था। इसे गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, बिल्कुल गलत बात है। इसे केंद्र पर रखने में, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कहाँ विपरीत रख रहे हो गुरुत्वाकर्षण के, जमीन पर रखने में, जमीन पर तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 172। 1 kg की वस्तु है, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 kg, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मान लीजिए G इज इक्वल टू कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। वर्क ही पूछा है, कार्य ही पूछा है। m की वैल्यू 1, G की वैल्यू 9.8 और 9.8 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू कितना जाएगा, 98 जूल। जल्दी से ऑप्शन नंबर ए आप टिक कीजिएगा, लेकिन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 98 इस सवाल का आंसर नहीं है, क्योंकि वस्तु विपरीत दिशा में कार्य कर रही है, अतः आंसर नंबर बी सही होगा, -98 जूल। क्योंकि क्योंकि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत में है, कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन टिक करते समय ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों
एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है। एक कुली है, 20 केजी का सामान उठाता है जमीन से, और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर रख अपने सर पर रखता है। यानी हाइट कितनी आ गई? 2 मीटर, ये हाइट है दोस्तों। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करना है, W फाइंड आउट करना है। यदि G इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम फार्मूला, W इज इक्वल टू क्या होता है? M, G और H। तो M की वैल्यू कितनी गिवन है? 20, G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 2। मल्टीप्लाई कराएंगे सभी को तो 400 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 173 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 174। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? आंसर नंबर डी, 1 जूल। आइए समझते हैं कैसे इसका आंसर 1 जूल होगा। कार्य क्या होता है दोस्तों? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ? 1 न्यूटन का बल भी लगा 1, तो कार्य भी कितना हुआ होगा? 1 जूल हुआ होगा। कितना होगा? 1 जूल हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 174 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, एम की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोग्राम उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति सूटकेस को उठाकर सिर्फ खड़ा है तो वस्तु का विस्थापन क्या है? 0 है। जब वस्तु का विस्थापन 0 है तो वस्तु का कार्य भी क्या होगा? 0 जूल होगा। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा 175 का। इसका सही आंसर 0 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु M1 या M 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। V कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। कितने किलोग्राम की वस्तु है? 4 किलोग्राम की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तब कह रहा है जो वस्तु 5 केजी की है, सॉरी, जो वस्तु 4 केजी की है, यानी द्रव्यमान कितना है? 4 केजी की है, उस वस्तु को 5 की स्पीड थी पहले, ठीक है, वेग उसका v1 था, बाद में उसका वेग v2 हो गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस पर जो कार्य हुआ उस कार्य की हमको गणना करना है। 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य वस्तु की गति में हुई वृद्धि, वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि, वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर कार्य होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो कार्य के बराबर होगी। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो वस्तु के कार्य के बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले m की वैल्यू कितनी आ गई? 4 केजी। v1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर। v2 कितनी आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। यहाँ पर v थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि v1 स्क्वायर माइनस या फिर डिफरेंस v2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 m की वैल्यू गिवन है आपको 4 kg। अब v1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25
और V2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, दोनों को माइनस कराएंगे दोस्त तो आ जाएगा 75। 2 से 2 डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो 150 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 जूल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो वस्तु की कार्य के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। कोई समस्या, आपका आंसर होगा जी नहीं। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी हाइट कितनी आ गई 2 मीटर। भाई ये वस्तु ऊपर है, यहाँ से नीचे गिराओगे तो 2 मीटर हाइट आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2 मीटर हाइट आ गई। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, तो कार्य पूछ रहा है, कार्य कितना होगा। स्मॉल जी कितना दे रखा है 9.8। आप जानते हैं कार्य इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर क्या होता है mgh। m की वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, g की वैल्यू 9.8 है और h की वैल्यू 2 है। मल्टीप्लाई सभी को कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 कैरी 96। यहाँ पर 1.96 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही दिशा में है, इस वजह से आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। वस्तु का विस्थापन वस्तु की दिशा में है, अतः ऑप्शन पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो 0 हो, शून्य हो। यदि वस्तु पर लगाने कितना भी आप 100 न्यूटन का बल लगा लो, 1000 न्यूटन का या 10,000 का न्यूटन का बल लगा लो, लेकिन अगर यदि वस्तु का विस्थापन क्या हो 0 हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो 0 हो, तो कार्य यानी वर्क भी क्या होगा आपका 0 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शून्य। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है दोस्त, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। 120 न्यूटन, 120 न्यूटन भार जानते हो क्या होता है, भार द्रव्यमान मल्टीप्लाई जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो। ठीक है, तो 120 न्यूटन के भार को 2 मीटर विस्थापित करता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन 2 मीटर दिया है, और बल को हम एक तरीके से भार भी कह सकते हैं। भार कितना दिया है 120 न्यूटन। ठीक है, हालांकि यहाँ पर न्यूटन ही दिया है तो फोर्स तो मालूम हो गया कितना आ गया। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ही क्या होता है, कार्य होता है। तो 12 दूना 24 यानी 240 जूल इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 180 है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, कार्य की और ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। आप लोग याद रख लीजिएगा, कार्य की भी यूनिट और ऊर्जा की भी यूनिट दोनों क्या होती है, सेम होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, नहीं। उसका मान शून्य होगा, बिल्कुल नहीं। अगर धनात्मक है उसका मान तो शून्य तो हो ही नहीं सकता, ठीक, ह्रास भी नहीं हो सकता। वह नियत रहेगा, बिल्कुल गलत बात है। उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, कब होगा, जब कार्य धनात्मक होगा तब उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 181 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 182 है दोस्त, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता।
आइए ऑप्शंस को पढ़ते हैं और पता चलता है कि किस पर कार्य नहीं होगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कपिल जो है, मान लीजिए कपिल है, कपिल है और 10 किलोग्राम का जो है भार लेके खड़ा है। अब वस्तु का विस्थापन क्या है? 0 है। जहां पर वस्तु पहले थी अभी भी है, यानी कार्य क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए सारे ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो सचिन का विस्थापन हुआ, यानी वस्तु का विस्थापन हुआ, यानी कार्य हुआ। वस्तु विस्थापित हुई तो कार्य हुआ, तो ऑप्शन नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन लेकर जाता है, तो यहाँ भी कार्य हुआ। ठीक है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। अरुण कभी यहाँ था, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो इसमें भी विस्थापन हुआ। अतः ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 समझते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, तो वस्तु की दिशा में विस्थापित होगी। विस्थापन बल की दिशा में होगा, विस्थापन बल की दिशा में होगा, बिल्कुल ठीक बात है। विस्थापन बल के लंबवत होता है। जब कार्य धनात्मक है, अगर विस्थापन बल के लंबवत हो जाएगा तो वस्तु का कार्य 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता। विस्थापन ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 का उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 184 है दोस्तों। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री। आइए समझते हैं 90 डिग्री कैसे होगा। आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कुछ भी हो, अगर थीटा 90 है तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो 0 होती है। अब 0 का मल्टीप्लाई एफ और डी में होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको 184 का क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? आप आंसर बताइए। आंसर नंबर 90, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कुली है, ये कुली है और इसने 500 न्यूटन का एक भार उठाया, 500 न्यूटन का भार उठाया ये कुली, और 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी को गया, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो कार्य 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। एफ और डी कुछ भी हो, सब 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। 187 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? आइए पढ़ते हैं ऑप्शनों को। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, उम्मीद करता हूं कार्य इसमें होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यहां पर अगर उचित होता खड़ा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, इसमें भी कार्य होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें भी कार्य होगा। ठीक है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें वस्तु का विस्थापन 0 है, अतः सॉरी इसके बीच का एंगल 90 डिग्री का बनेगा। वस्तु लंबवत है, इस वजह से इस पर कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उचित आंसर है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के
लंबवत है, इस वजह से थीटा 90 होगा और कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, 20 न्यूटन का बल है, यानी फोर्स कितना आ गया, 20 न्यूटन का बल है, कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो किया गया कार्य बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, 20 चौक 80 यानी 80 जूल इस सवाल का आंसर है। पास्कल तो कार्य का मात्रक होता नहीं, आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वाट होता है क्या कार्य का मात्रक, रॉन्ग हो जाएगा। न्यूटन होता है क्या कार्य का मात्रक, गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी राइट कर सकते, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, यूनिट होती है, ठीक है। और सभी ऑप्शनों में, एक में वाट है, एक में न्यूटन है, एक में पास्कल है, जो कि कार्य के मात्रक नहीं होते, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 188 आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, 189 है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, ठीक है, मास कितना आ गया, 15 केजी। कोई समस्या, आपका आंसर बिल्कुल नहीं। और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, हाइट भी आ गई 1.0 मीटर। एनी प्रॉब्लम, योर आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। क्या G इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल g 10। कार्य की गणना करना है, W बराबर m g h। m की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 15, और g की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, और h की वैल्यू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 189 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कार्य होता है यदि उसमें ऊर्जा है, ठीक है। कार्य की यूनिट और ऊर्जा की यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। कार्य होता है यदि उसमें क्या हो, ऊर्जा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। कार्य होता कब है, जब उसमें ऊर्जा होती है तब। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है बिल्कुल 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 191 समझ में आया होगा। 192 समझेंगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो आइए समझते हैं। प्रयुक्त बल वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, यही पढ़ा था आपने। तो वर्क जो डिपेंड करेगा वो फोर्स पर डिपेंड करेगा, प्रयुक्त बल पर, तो इस पर तो डिपेंड करेगा। पूछ रहा किस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्या विस्थापन पर डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट होगा कि विस्थापन पर भी कार्य डिपेंड करेगा। क्या बल और विस्थापन के बीच कोण पर, तो कोण पर भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 193। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो वह भी हमने पढ़ा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर निर्भर करेगा, आरोपित बल पर भी निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, प्रयुक्त बल पर करेगा, ठीक है, विस्थापन पर करेगा, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर
डिपेंड करेगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 195, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली, बिल्कुल एक चली हुई गोली सबसे ज्यादा काम करेगी। उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। सबसे ज्यादा एक चली हुई गोली कार्य करेगी, क्योंकि वस्तु का विस्थापन सबसे ज्यादा एक चलती हुई गोली में ही होगा अन्य 3 ऑप्शनों में से। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। 10 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं? कार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 198, किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। 7 अठे 56 यानी 8 मीटर वस्तु का विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 199, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य बताओ। कार्य क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन 10 पंचे 50 यानी 50 न्यूटन का 50 जूल वर्क होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 199 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 200, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करेगा, विस्थापन पर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर करेगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 201 है, यदि बल F इज इक्वल टू 0 है, इसलिए किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है? Fs। अगर F 0 है तो S कुछ भी हो, बीच का एंगल भी कुछ भी हो, क्या होगा? 0 ही होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 201 समझ में आया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 202 क्या है दोस्त? एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है, यानी एम की वैल्यू कितनी आ गई? 12 केजी, और उसे 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, यानी हाइट कितनी आ गई? 1.5। सामान द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, और G इज इक्वल टू 10 दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 203 क्या है? एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 25 पंचे 125, 125 जूल इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। वाट गलत हो गया, न्यूटन गलत हो गया, पास्कल गलत हो गया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्य की यूनिट जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 204 है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह डैश डैश करता है नकारात्मक कार्य। आपका आंसर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। आंसर नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बरचौक 48 जूल इस सवाल का सही आंसर होगा। उसने 48 जूल का कार्य किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त?
किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, प्रश्न ये है दोस्त। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, वेग कहीं पर आता ही नहीं है तो इसी पर निर्भर नहीं करेगा। विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, लागू बल पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 207 है दोस्त। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, वह कोण जिस पर बल विस्थापन से हेतु प्रवृत्त होता है इस पर निर्भर करता है। प्रयुक्त तो बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 208 है। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन, बिल्कुल, विस्थापन अगर 0 है तो न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। किया गया कार्य शून्य होता है विस्थापन 0 होने पर। क्वेश्चन नंबर 209 है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बल की तो आवश्यकता है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, गलत बात है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तब कार्य होगा। अगर वस्तु विस्थापित है इसका तात्पर्य यह है कि उस वस्तु पर बल लगा है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ही कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 210 है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 211 है। कार्य का गुणनफल होता है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 211 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 212 है दोस्त। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो कार्य विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा, एफ और एस के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, लेकिन उसके संवेग पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, वेग पर निर्भर नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 212 आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 है दोस्त। किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया गया है, इसे कहा जाता है किया गया कार्य कहा जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा। कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन, विस्थापन ही क्या कहलाएगा, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 214। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम में ऊर्जा वृद्धि का अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है, कार्य तभी होता है जब यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करता है, तब कार्य का अनुभव होता है, कार्य होता है। ठीक है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है। आइए कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड पर एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। इसके सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, जहां किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है, एक निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो सारे ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि W बराबर एफ डी कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा, यानी 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 है दोस्त। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होता है, बिल्कुल शून्य होता है, बताने की आपको जरूरत नहीं, आप खुद ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और आयतन पर, गलत बात है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर,
कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में हुए परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। उस पर ऊर्जा, परिमाण और दिशा पर बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर इसका सी बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 218, 10 किग्रा का सामान है, 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इतना है, तो क्या हो जाएगा? 11 × 110 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। 219 क्या है? गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बिल्कुल ऋणात्मक होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य आ रहा है। ठीक है, कार्य जो हो रहा है, वस्तु विस्थापित हो रही है, उसके विपरीत दिशा में होगा, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 2 मीटर के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, जी 10 मीटर, 10 दूना 20, 20 दहामा 200। चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? W बराबर mgh, mg क्या हो जाएगा? भार, तो भार 200 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 220 एक बार फिर पढ़ते हैं। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, वजन का मतलब क्या होता है? F = ma, यही होता है। F = क्या होता है? ma। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 न्यूटन। m की वैल्यू हमको नहीं मालूम, a की वैल्यू हमको पता है, g बराबर 10, कैंसिल आउट हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है तो वृक्ष चढ़ने पर कितने लड़की द्वारा किया गया कार्य? W बराबर क्या होता है? mgh, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 10, तो ये आंसर आ जाएगा 400 जूल। कितना आ जाएगा? 400 जूल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 221, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। 15 × 5 = 75, 100, 75, 100 प्लस 3 जीरो और। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा जीरो दिख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, इसी में जीरो दिख रहा तो यही आंसर होगा, बाकी सभी में कम दिख रहे हैं जीरो। क्वेश्चन नंबर 222 है दोस्त। 10 न्यूटन के क्षैतिज बल से 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित किया गया कार्य बताना है। सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंचे 50 दूना 100। 10 न्यूटन के क्षैतिज बल से 5 केजी की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर दिया, तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना हुआ? 2, तो 10 दूना कितना? 20 जूल आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 जूल। क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू गिवन नहीं है, तो W क्या होता है? F गुणे बल की दिशा में विस्थापन। मैंने सोचा सेमी क्वेश्चन, इस वजह से हमने जल्दबाजी में सॉल्व कर दिया। ठीक है, हालांकि इसका आंसर क्या है? 20 है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 223, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन बल की तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। 10 दहाम में 100 जूल। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों अंकों को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 जूल। 50 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना का? 50 दाम में 500, तो 500 जूल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है कार्य बिल्कुल जीरो है। कार्य हुआ बिल्कुल नहीं, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 226 है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? अगर विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य ही होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 226 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 227,
निम्न में से क्या कार्य का गुण नहीं है? क्या कार्य का गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि, इसकी दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 228 है, एक बस 400 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे 4000 न्यूटन से, तो पता चल जाएगा दूरी 1 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 229, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1500 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस सवाल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 230 क्या है? एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है। इस सभी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20 दूना 40, 40 दाम में 400, तो 400 जूल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 231 क्या है? एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से इतने ऊपर उठाकर रखता है, किया गया कार्य की गणना कीजिए। 10 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 आएगा, सॉरी 1.5 में करेंगे तो 15 आएगा, 15 गुणा 13 में करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 231 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 232 क्या है? एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। इसका आंसर शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु का विस्थापन क्या है? 0 है। 30 सेकंड तक पकड़े या 4 सेकंड तक, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि वस्तु का विस्थापन क्या है? 0 है। कार्य तभी हो सकता है जब उस पर क्या हो? ऊर्जा हो। कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा हो, जब उसमें क्या लगे? बल लगे, जब उसमें ऊर्जा हो। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेम होती है, यानी जूल होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 234 है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना बिल्कुल एक कार्य नहीं है। आप कितना भी दीवार को धक्का दे लो, दीवार हिलेगी नहीं, यानी दीवार विस्थापित नहीं होगी। जब विस्थापन आपका 0 होगा तो कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। इस सवाल का सही आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 235 क्या है दोस्तों? जब प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु के गतिशील होने की दिशा के एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें है? शब्द का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 235 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 236 क्या है दोस्तों? यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश, तो किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा? ठीक है, तो कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब cos 180 की वैल्यू -1 होती है। याद कर लो, cos 0 मतलब 1 होगा, कार्य धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक होगा, कार्य 0 होगा, लेकिन कार्य 180 डिग्री पर कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। इसका सही जवाब 180 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 236 समझ में आया होगा आपको। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। 500 तो ये आ जाएगा, 25 पंचे 125 यानी 625 इस सवाल का सही जवाब होगा। 625 जूल इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 238, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के सहित 10 मीटर की दूरी ट्राली को खींचता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 50 दाम में 500 जूल
इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई गई, वृत्ताकार पथ में घुमाई गई, इसका किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। बिल्कुल वैसे ही एक घूमता हुआ पहिया का कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 239 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 240 है, जब बल विस्थापन होता है तब बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होता है जब बिल्कुल विपरीत दिशा में हो। जब बल विपरीत दिशा में होता है, अब विपरीत दिशा में कैसे होगा, बल आपने बिल्कुल देखो ये क्या है, 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, विपरीत हो रहा है, ठीक है, विपरीत हो रहा है। बल आपने इधर लगाया लेकिन लग रहा है उल्टा, बिल्कुल ठीक है, लग रहा है उल्टा, तब 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा और कार्य ऋणात्मक होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 240 का एक्सप्लेनेशन और आंसर नंबर डी आपको समझ में आया होगा। आइए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और पढ़ते हैं। जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक सदिश राशि है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन दर के अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य का मान धनात्मक होता है। तो एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन से बल की विपरीत, बल जो है विपरीत दिशा में लगता है, तब वस्तु ऋणात्मक जो कार्य होगा वो बिल्कुल क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 240, क्वेश्चन नंबर 241 है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है, टेबल पर ऐसी रखी गई कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रही है, देखो लटक रही है 60 सेंटीमीटर की, ठीक है, और टोटल चेन की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब होता है भैया 200 सेंटीमीटर। अब 60 मीटर तो लटक रही है, तो कितने मीटर लटक नहीं रही है, टेबल पर टिकी हुई है, तो आप बोलेंगे 140 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेन का कुल द्रव्यमान कितना है, 4 केजी। तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। सबसे पहली बात, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि टाइम टेकिंग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, समय लगेगा आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, और 2 से 3 मिनट क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल वाजिब है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी बात समझ में आई होगी। ये बात आपको समझ में आई। टोटल चेन की लंबाई कितनी है, 200 सेंटीमीटर। टेबल से कितनी लटक रही है चेन, तो आपका आंसर होगा, सॉरी आपका आंसर होगा 60 मीटर। तो बची हुई चेन किस पर टिकी हुई है, टेबल पर, और कितनी लंबाई की, 140 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकालने के लिए, अब टोटल द्रव्यमान कितना है, 4, लेकिन हमको निकालना कितने का है, 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर की, मल्टीप्लाई 60, यानी ये लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकालना है ना, इस वजह से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाता है, यानी 6.5 केजी लटके हुए चेन का द्रव्यमान कितना आ गया, 6/5 केजी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चेन को खींचने में किया गया कार्य W बराबर परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, इज इक्वल टू, अंतिम स्थितिज ऊर्जा तो 0 हो जाएगी, माइनस प्रारंभिक ऊर्जा mgl। तो mgl, l इज इक्वल टू कितना, लंबाई है, वही हाइट, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 30/100 मीटर। सेंटीमीटर को हमने चेंज कर लिया किसमें, मीटर में। सॉरी दोस्तों, तो हम पुट कर देंगे m की वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई
10 आपको गिवन था, मल्टीप्लाई 30 अपॉन का 100, सॉल्व कर लिया, कार्य कितना आ गया 3.6 जूल। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 241 समझ में आया होगा, इसका आंसर 3.6 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, 10 मीटर प्रति सेकंड पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 का 625, आंसर नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 242 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 243 क्या है दोस्तों, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 5 चौको 20, 20 धाम में 200, 200 जूल इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसमें भी 200 जूल है, यहाँ भी 200 जूल है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट हो गया। अब बड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्या होगा, क्योंकि वस्तु विपरीत दिशा में कार्य कर रही है और विपरीत दिशा में 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है और कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका सही ऑप्शन -200 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 243 का। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 243 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 244 क्या है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है, 9.8, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 98 जूल। कितना आ जाएगा 98 जूल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 5 2 जा 10 होता है, 10 का मल्टीप्लाई जब 9.8 में करेंगे तो आंसर आपका 98 जूल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 20/8/2018 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 245 है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, 20 दूना 40 और 40 धाम में 400, 400 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 246, यदि 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, दिशा सेम ही है, 30 से कम 30, 30 धाम में 300, 300 जूल इस सवाल का सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। आंसर नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, 800 किलोग्राम की एक कार है, 5 मीटर से 10 मीटर के वेग को बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो वस्तु के कार्य के बराबर होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 m की वैल्यू 800 किलोग्राम, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस कराएंगे तो 75 आ जाएगा, 2 4 जा 8, यानी 400 मल्टीप्लाई 75, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 दूना 150 दूना 300, 300 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 30 किलोग्राम जूल इस सवाल का सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 है, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किया गया कार्य कितना होगा, G इक्वल टू 20 दूना 40, 40 धाम में 400, 400 जूल इस सवाल का सही आंसर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 249 से। ठीक है दोस्तों, आज हमने करीबन 100 से 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेशन को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।